जय माता दी सभी को। जी, मेरी और सचिन मेहता जी हमारे गुरुजी की ओर से और हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस की जो ऑडियंस ने पूछा है उसकी ओर से। तो पहला क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहती हूँ। सर, ये जो श्री यंत्र है, इसमें 5 चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को ज़्यादातर पंडितों द्वारा या जो भी इसकी साधना करते हैं, श्री विद्या के ज्ञातक होते हैं, वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि या तो हम आपको जो मंत्र है वो प्राण प्रतिष्ठित करके दे देंगे या स्थापित करके दे देंगे या जागृत करके दे देते हैं या सिद्ध करके या अभिमंत्रित करके। तो इन सब में अंतर क्या होता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको आधे घंटे में करके दे देंगे, कुछ कहते हैं कि हम 10 दिन में देंगे, कुछ कहते हैं नहीं जी 11 दिन की विधि होगी। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा रोशनी डालिए क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दीजिए उनकी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने अभी 5 बातें बोली हैं, यंत्र की यंत्र को जागृत करना, यंत्र को सिद्ध करना, यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करना, यंत्र को स्थापित करना और यंत्र को अभिमंत्रित करना। ये 5 अलग-अलग चीज़ें हैं। इनमें से एक प्रोसेस ऐसा है जो 21 दिन का है। 21 दिन यानी उन 21 दिनों में डेली उस यंत्र पर मेहनत की जाएगी। रोज़ जो साधक होगा, कम से कम 8 घंटे उस यंत्र पर मेहनत करेगा। डेली उस पर हवन होंगे, डेली उस पर मंत्र जाप होंगे, डेली उसके ऊपर कुछ गुप्त विधियाँ की जाएँगी, तब जाके वो यंत्र जागृत होगा, ठीक है? 21 दिन की विधि होती है और ये 5 प्रोसेस में से एक प्रोसेस ऐसा है जो आधे घंटे का होता है। अब आप बोलो अगर कोई कहे मैंने आपको यंत्र सिद्ध करके दिया है या जागृत करके दिया है या स्थापित करके दिया है या प्राण प्रतिष्ठित करके दिया है या अभिमंत्रित करके दिया है, तो फिर आप कैसे पकड़ोगे? कैसे आप जानोगे कि जो दक्षिणा आपसे ली गई है, वो जस्टिफाइड है या नहीं? मैंने जैसा बताया कि एक आदमी है, जो आपके यंत्र के साथ 8 घंटे लगा रहा है रोज़। दूसरा आदमी है, जो आधे घंटे में कुछ कर रहा है और आपको यंत्र दे रहा है। सामने वाला आपको हीरा दे रहा है या पत्थर दे रहा है, कैसे पहचानोगे? कुछ टाइम पहले मैं देहरादून गया था, श्री विद्या पर लेक्चर देने के लिए। एक अकल्ट हिंदू महासभा हुई थी, उस पर लेक्चर देने के लिए गया था। उसमें एक श्री विद्या के साधक और आए थे, जो प्रोफेशनल लेवल पर यंत्र जागृत करते थे, यंत्र सिद्ध करते हैं। तो बैक स्टेज जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये बात मैं जानना चाहता था कि इनको ये बात पता है या नहीं? अगर कोई यंत्र कर रहा है, जो श्री विद्या, श्री यंत्र को कर रहा है, तो दैट मीन्स ये चीज़ों के बीच में डिफरेंस तो पता होना चाहिए उनको। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा, तो बात-बात में उन्होंने ये 4 बातें एक ही सेंटेंस में बोल डाली। हाँ, हाँ, हम करते हैं, हम जागृत करते हैं, सिद्ध करते हैं हम अभिमंत्रित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं हम और फिर हम लोग उसको बिठाते भी हैं, स्थापित भी करते हैं। जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो मेरे दिमाग में थोड़ी-सी खटकी बात। तो मैंने गहराई में जाके एक-एक चीज़ का मतलब पूछना शुरू किया और मैं समझ गया इनको 5 में से 1 का भी मतलब नहीं पता। तो ये करते क्या हैं इसका मतलब? ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद जब इन्होंने देखा कि यार ये तो पीछा छोड़ नहीं रहा है, ये एक-एक चीज़ की बाल की खाल निकाल रहा है। तो उन्होंने एक इंग्लिश शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम यंत्र एनर्जाइज़ करते हैं और हमारे भारतीयों में एक प्रॉब्लम है। जैसे ही एक इंग्लिश शब्द सुनने में आता है, एनर्जाइज़, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं, "वॉव! कुछ तो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कर दो।" है ना? मैं समझ गया कि हुँ, हुँ। बड़ी दुकान फीके पकवान और बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके कई लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। जो ऐसे हैं जो एक बड़ा-सा शिविर टेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें 5,000 लोगों को अंदर ले लेते हैं। पर पर्सन 2,000 पर पर्सन ₹3,000 की टिकट लेकर और माइक पर गुरु मंत्र देते हैं। एक ही बार में 4,000 लोगों को दीक्षित कर दिया। और हाँ भई, हम आज से मैं आपका गुरु। एक ही दिन में हुँ, करोड़ों हुँ। रुपए कमाने वाले लोग बैठे हुए हैं श्री विद्या के नाम पर। लेकिन अगर उनसे भी पूछो हुँ। तो पता चलता है अंदर कितना खोखला है मैटर। अंदर का मैटर कितना खोखला है, पता चलता है।
ठीक है ना? यस सर। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरी आदत है, मैं जब भी बात करूँगा, मैं ज़मीन से जुड़ी बात करूँगा। मैं कभी भी किसी को सारे इंटरनेट पे सब लोग जानते हैं, मैं जब भी बात करूँगा ज़मीन से जुड़ी बात करता हूँ। मैं कभी हवाई के लिए नहीं बनाता। मैं जब भी कुछ बोलता हूँ, उसके पीछे प्रॉपर रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस के बिना मैं बात नहीं करता। प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, ज़मीन से जुड़ी बात। अब ज़मीन से जुड़ी बात ये है 80% लोग श्री यंत्र जागृत क्यों करवाते हैं? ताकि उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हो और पैसों की कमी खत्म हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हम्म। माता की भक्ति के कारण करते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो रीज़न होता है वो हम्म। राजसी होता है। ठीक है? अब फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में एक बिल्कुल। श्री यंत्र है और आपके घर की प्रॉब्लम्स पैसों की खत्म हो गई है। ठीक है? आपके घर में पैसा आ रहा है धड़ाधड़, पैसों के सारे रास्ते खुल गए हैं आपके। ठीक है? आ रहा है पैसा, धड़ाधड़ आ रहा है। आप क्या करोगे? छोटे घर से बड़े घर का एक बड़ा घर लोगे। एक हिंदुस्तानी सबसे पहले घर लेता है। तो हम्म। जब आप एक छोटे से घर से बड़ा घर लोगे और जब उस घर में शिफ्ट होवोगे, तो आप मुझे बताओ, क्या वो यंत्र आप उसी पुराने घर में रख के चले जाओगे? या फ़र्ज़ नहीं कीजिए नहीं सर, आप अगर साथ लेके किराए के जाते घर हैं। में रह रहे हैं और आप यंत्र को कहते हैं माता रानी, मुझे मेरा खुद का घर दो। तो जब आपको खुद का घर आएगा तो क्या आप किराए के घर में यंत्र रख के चले जाओगे? जिस यंत्र ने हम्म। आपको इतना सब कुछ दिया है, नहीं ना? आप साथ में लेकर जाओगे। तो फिर यंत्र की स्थापना का सवाल कहाँ से आया? यंत्र की स्थापना तो हुई नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, आपके घर का मंदिर है वो कोई 500 साल पुराना पुराने ज़माने का जैसे केरला साइड, कोचीन साइड, एर्नाकुलम साइड जो पुराने हज़ारों साल पुराने मंदिर होते हैं, आपका वो मंदिर तो है नहीं ना, आपके घर का मंदिर है वो। तो हम्म। वहाँ पर स्थापना तो हो ही नहीं सकती यंत्र की। आप हर हफ्ते अगर समझो मैं आपको कहता हूँ, आज आप यंत्र के नीचे का आसन बदल दो, तो यंत्र को हिलाओगे ना, उठाओगे ना, तो फिर स्थापना की तो सवाल ही हम्म। पैदा नहीं होता। अगर कोई इंसान आपको बोलता है मैं यंत्र आपके घर में आके प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित करके दूँगा, मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम्म। देखो, मैं इसके पीछे ये नहीं बताऊँगा कि अथर्ववेद में उस लाइन में ये लिखा है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि वहाँ पर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। आज के ज़माने में लोगों को प्रैक्टिकल फैक्ट समझ में आते हैं, ज़मीन से जुड़ी सच्चाई समझ में आती है। मैं कोई रेफरेंस बताऊँ चाहे ना बताऊँ, जो दर्शन शास्त्र है, लोग आज आज उस पर विश्वास करते हैं। जो देखा, उस पर विश्वास किया। तो आप ही बताओ ना, ये जो बात मैंने बोली, कल को आप अपने घर में जाओगे तो यंत्र को पुराने घर में रख के तो जाओगे नहीं। तो फिर यंत्र की स्थापना का सवाल कहाँ से आया? मैं बताता हूँ। यंत्र कभी भी याद रखो देखो एक देवता का एक होती है मूर्ति, एक होता है उसी देवता का यंत्र। यंत्र और मूर्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहा जाता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। तो कोई ऐसा मंदिर है सार्वजनिक जहाँ पर 500-600 साल या फिर 1000 साल तक आपको लगता है कि इस मूर्ति को कोई हिलाएगा नहीं 1 इंच भी। वहाँ पर उसकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होती। कभी भी यंत्र की स्थापना नहीं होती। अगर कोई कहता है मैं यंत्र स्थापित करके दूँगा, तो या तो वो ये बोल रहा है कि मैं 800 साल पुराने मंदिर में स्थापित कर दूँगा, जो कि सार्वजनिक है। और अगर वो बोल रहा है आपके मंदिर में, आपके घर के पूजा घर में वो यंत्र को स्थापित करके देगा, आप समझ जाओ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो समझ जाओ कि गड़बड़ है। मामला बिल्कुल गड़बड़ बिल्कुल। है। ठीक है सर, थैंक यू इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मोस्टली सबको जिनका कंफ्यूजन था, जिनका क्वेश्चन था, उनको जवाब मिल गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जागृत करने का असली मतलब क्या होता है? जैसे एक थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यंत्र जागृत करना मतलब देवी की एक अंश को या देवी के एक छोटे से स्वरूप को या उनकी छोटी सी शक्ति को आप यंत्र में रख रहे हैं या यंत्र में उसको रख दे रहे हैं या उसको भर दे रहे हैं, वो होता है जागृत करना। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि नहीं, जागृत करने का मतलब ये होता है कि आपने एक जैसे फोन था,
ठीक है, आपने उसकी बस उसमें सिम डाल दिया तो वो एक डिवाइस बन गया है कि आप सीधे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं देवी से। देखिए उसमें देवी की शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर दे दीजिए प्लीज। जी, देखो क्या होता है ना, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, श्री यंत्र के एक-एक त्रिकोण का एक-एक मतलब है, एक-एक सर्कल का, एक-एक डॉट का प्रॉपर मतलब है। जो जो बाहर की 3 लाइन्स हैं, उसके पीछे जो चक्र हैं, इन सबके चक्र का एक-एक मतलब है, ठीक है? हर चक्र में, हर हर डॉट में, हर त्रिकोण में किसी न किसी शक्ति का वास है। और जो इंसान यंत्र को जागृत कर रहा है, उसे ये पता होना चाहिए कि कौन से त्रिकोण में कौन सी शक्ति का वास है। उस शक्ति पर्टिकुलर त्रिकोण में कौन सी शक्ति विराजमान होती है, कौन सी शक्ति को बुलाया जाता है, आपको वो पता होना चाहिए। उस शक्ति का आवाहन मंत्र क्या है, आपको पता होना चाहिए। उस शक्ति के भैरव कौन है, आपको पता होना चाहिए। उस शक्ति का कीलक क्या है, आपको पता होना चाहिए। उस शक्ति के ऋषि कौन है, आपको पता होना चाहिए। उस शक्ति को हवन में कौन-सी आहुति दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। उस शक्ति को नैवेद्य में कौन-सा भोग दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। उस शक्ति से काम कैसे लिया जाए, आपको वो पता होना चाहिए। जब तक आपको ये उस शक्ति को कौन से मंत्र दे बोलकर भोग दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। उस शक्ति को कौन से मंत्र से को बोलकर उसे उस त्रिकोण पर विराजमान किया जाए, आपको ये पता होना चाहिए। और इस तरह श्री यंत्र के हर त्रिकोण, सारे डॉट्स, सारे सर्कल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप पूरा यंत्र जागृत कर सकोगे। समझे आप बात को? इट इज लाइक, अगर एक त्रिकोण भी बीच में मिस रह गया, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, क्लोज नहीं होता, वैसे वो चीज अधूरी रह जाती है, पूर्ण जागृत नहीं कहलाता वो। तो ये चीज है। और यंत्र को जागृत करने का मतलब है उस पर्टिकुलर त्रिकोण में जो शक्ति का वास वेदोक्त है, उस शक्ति को बकायदा उस पर वास करवाना। एक त्रिकोण को छोड़ो, फिर दूसरे त्रिकोण पे आओ, फिर उस त्रिकोण को छोड़ो, तीसरे त्रिकोण पे आओ, फिर तीसरे त्रिकोण को छोड़ो, चौथे त्रिकोण पे आओ। ऐसे करके सारे त्रिकोणों को जागृत किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, कुछ साधक होते हैं जो बाहर से अंदर की यात्रा करते हैं। मतलब बाहर के सर्कल से अंदर के बीच वाले डॉट की यात्रा करते हैं, जिस डॉट को मैंने गर्भाशय बोला है। एक वीडियो में मैंने उस डॉट को गर्भाशय बोला। और जी, हम सबने देखा है जी, हाँ जी। वो वीडियो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बाहर की यात्रा करते हैं। तो सबकी अपनी एक पर्टिकुलर विधि होती है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल जी गया होगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर्स में से किसी एक का, कि जैसे कि सर हम प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को अकेला नहीं छोड़ते कभी भी, ठीक है, उससे दोष लगता है, कहते हैं उनको डेली स्नान कराना पड़ता है, या तो गंगा जल से, या तो शुद्ध जल से, या तो पंचामृत से, कभी ना कभी आपको उनको स्नान कराना पड़ता है। लेकिन डेली स्नान कराने का, उनको डेली भूख लगाने का और डेली पूजा करने की विधि होती है। नहीं तो क्योंकि उनमें मानते हैं कि साक्षात शक्ति होती है, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, हमें रोज डेली करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। तो यही जानना है कुछ साधकों को या कुछ भक्तों को, कि ये जो श्री यंत्र है, क्या हमें इसको डेली स्नान कराना पड़ेगा, डेली हमें पूजा करनी पड़ेगी, डेली भोग लगाना पड़ेगा? हाँ, तो ये आप प्लीज बता बेटा दीजिए। यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन हुआ आपको। मैंने बताया ना कि भगवान की मूर्ति और भगवान के यंत्र में फर्क है। किसी भी पर्टिकुलर देवता का जी यंत्र और किसी भी पर्टिकुलर देवता का मूर्ति, इसमें फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो हम लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति लाते हैं, छोटे से प्यारे से क्यूट से, जो जिनके हाथ में लड्डू होता है, उनकी जी प्रॉपर पूजा होती है, रेगुलरली उनकी सेवा होती है। और बोला जाता है कि छोटा बेबी है, उसे बार बार भूख लगती है, ठंड भी लगती है, उसे कपड़े पहनाए जाते हैं। मेरी दादी माँ ऐसा ही करती थी। उन्होंने लड्डू, उनके कितने प्यारे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल थे उनके। तो वो क्या करते थे, गरम गरम दूध, दो चांदी की कटोरियां रखी थी, एक बड़ी ग्लास और छोटा ग्लास। तो मैं बोलता था, मम्मी दादी माँ ये क्यों कर रहे हो? तो बोलते थे, बेटा वो गरम है ना, दूध गरम है ना। वो क्या करते थे, मंदिर में ये दोनों, एक एक में दूध भरा होता था, दूसरा खाली होता था, और वो रख के ऊपर से पर्दा लगा देते थे।
तो मैं बोलता था दादी माँ ये क्या कर रहे हो? तो कहते थे बेटा दूध गर्म है ना, वो बेचारे पहले एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालेंगे, फिर दूसरे ग्लास से पहले ग्लास में डालेंगे, ऐसे करके ठंडा करेंगे वो, और फिर फूंक मार के पिएंगे लड्डू गोपाल। तो ये भावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो भगवान की मूर्ति है, ये यंत्र है भगवान का, ठीक है। पुराने जमाने में राजे महाराजे जो होते थे, वो भी अपने घर में श्री यंत्र जागृत करवाते थे, वो अपने कुल देवताओं के यंत्र जागृत करवाते थे, रखते थे। अब राजा जो होता है उसका काम क्या होता है? अपनी सेना को मजबूत करना, नया सामान खरीदना, उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसे उसके लिए नया हथियार खरीदना, पुराने हथियारों को रिपेयर करने के लिए देना। एक प्रॉपर लोहार परंपरा, लोहारों का पूरा डिपार्टमेंट जो होता है उनके हथियारों का ध्यान रखता है। प्रॉपर नए घोड़े खरीदना, नए जानवर खरीदना, राइट? उनके घोड़ों को मेंटेन करने वाला एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। उनकी यूनिफॉर्म सिलने वाला एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। उनको खाना बना के देने वाला पूरा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। सेना के लिए सारा दिन ये लोग लगे रहते हैं। पुराने ज़माने में हिंदू राजाओं की पत्नियाँ भी 15-15, 20-20 होती थी, ठीक है? बच्चे भी बहुत होते थे, 41-41 बच्चे हुआ करते थे। और इनका इनका इम्पोर्टेंट काम ये भी होता था, जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ जाकर पड़ोसी राजाओं से मिलना, उनके साथ डील्स करना, बिज़नेस डील्स करना ताकि बिज़नेस आगे बढ़ सके। जो वैश्य परंपरा है, वैश्य परंपरा आगे बढ़ सके। आपको लगता है कि ये सारे काम करके वो 2-2 3-3 घंटा यंत्र को दे सकते थे? नहीं ना? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। हाँ, तो क्या होता है ना, एक बात समझो, यंत्र होते हैं 2 तरह के। एक होता है यंत्र जागृत, एक होता है नॉन जागृत। नॉन जागृत यंत्र कैसा होता है? जो आप बाज़ार गए और आपने 200-300 रुपए का यंत्र लाए और आपने रख दिया। चाहे ₹200 का हो, ₹300 का हुँ, हो, चाहे 3 लाख रुपए का हो। चाहे वो यंत्र तांबे का हो, चाहे सोने का हो। अगर वो नॉन जागृत है, तो उसको डेली उसकी पूजा करनी पड़ेगी। डेली उसकी आरती करनी पड़ेगी, डेली उसको हवन देना करना पड़ेगा, डेली उसको भोग देना पड़ेगा। डेली उसकी उसकी स्तोत्र, हुँ, उसकी स्तुति डेली उसके सामने पाठ करने पड़ेंगे। और जब तक आप उसके सामने आरती हुँ, कर रहे हो, तब तक ही उसका मुँह खुलेगा, मतलब वो जागृत होगा। जब आप शांत हो जाओगे, वो यंत्र भी शांत हो जाएगा। तो वो 15-20 मिनट जितना भी वो यंत्र जागृत था, वो उतना आपको रिज़ल्ट दे देगा, बात खत्म। और आप बोलोगे वाह, वाह! यंत्र ने तो कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है? एक हो गया ये यंत्र। एक होता है दूसरा यंत्र जागृत, जिसे 21 दिन जिस पर मेहनत करके रोज़ उसके ऊपर 8-8 घंटे लगाकर उसको जागृत किया जाए। ये हो गया दूसरा। एक बार यंत्र जागृत हो गया ना, तो उसको डेली पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साल में कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, जैसे महाशिवरात्रि, जैसे धनतेरस, जैसे अक्षय तृतीय, ऐसे दिवाली, होली, ऐसे समय पर कुछ प्रॉपर गुप्त विधियाँ होती हैं, कुछ गुप्त विधियाँ होती हैं जो उस यंत्र के साथ की जाती है। वो करने से उस यंत्र की जागृति बनी रहती है, कई सालों साल बनी रहती है। आपको हुँ। पता होगा कई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक मैसूर में एक राजवंश है, वडियार राजवंश, वडियार, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, आप अगर आपको पता होगा उनके बारे में, तो दशहरे की रात ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इवन टूरिस्ट भी आते हुँ, हैं इनके महल की सजावट देखने के लिए, और कहते हैं कि 1-1 घंटे का इनका बिल, बिजली का बिल 20-20 लाख रुपया होता है। इतनी सजावट हुँ, होती है। पूरे महल को ये लोग सजाते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, पूरा खानदान, पूरी फैमिली, क्लोज़ फैमिली वाले एक अलग कमरे में चले जाते हैं, और अलग कमरे में उनके बाप-दादा के पुराने सोने के सिंहासन हैं, उनकी माँ दुर्गा की मूर्ति है सोने की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पुराने ज़माने के हैं। उनके साथ वो प्रॉपर पूजा-वूजा करते हैं उस रात को, और अंदर किसी को अलाउड नहीं है। उससे ये होता है कि उनका वैभव बना रहता है। हो सकता है उनको भी हुँ, ऐसा कोई यंत्र-मंत्र मिला होगा, कोई जागृत मूर्तियाँ उनको किसी पंडितों ने दी होंगी उस ज़माने में, तो साल में 1 दिन ही ऐसा लोग करते हैं, उससे उनका पूरा वैभव बना रहता है। मैं किसी व्यक्ति पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना मैं वडियार राजवंश पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ।
कि यंत्र जब जागृत हो जाता है ना, बिल्कुल। तो साल में 3 या 4 मुहूर्त ऐसे होते हैं, जब उसके साथ अगर कोई गुप्त विधि की जाए, तो उससे वो यंत्र जागृत रहते हैं हमेशा, सालों-साल, और वैभव जो होता है ना, वैभव, वो सब बना रहता है। तो अच्छा पुराने सर, एक ज़माने के राजे क्वेश्चन है महाराजों के इसमें, समय। एक इसी के साथ जी, हाँ, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे एक बार अगर यंत्र जागृत करवा दिया, ठीक है? तो वो कितनी पीढ़ियों तक जागृत रहेगा या कितने सालों तक जागृत रहेगा? या उसे बाद में दोबारा जागृत करवाना पड़ेगा 100-200 सालों बाद, या जो भी उसका सीक्वेंस होता है? प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा आप आंसर कर दीजिए एक बारी। क्या होता है ना कि इस दुनिया में ना परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज़ की एक उम्र है। कहते हैं ना, हर चीज़ परिवर्तनशील है। हमको ऊपर से वो चीज़ स्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से वो वाइब्रेशन हो रहा है उसके अंदर। उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वो वाइब्रेट कर रही है। मतलब वो परिवर्तनशील है। अगर आपको एक लोहे का खंभा भी नज़र आ रहा है ना, तो याद रखिए वो भी अंदर से परिवर्तनशील है। वो भी अंदर से जंग के साथ रिएक्शन कर रहा है, हवा के साथ रिएक्शन कर रहा है। उसका कुछ हिस्सा जंग बन रहा है, ठीक है? उसी तरह इंसान के शरीर की भी एक उम्र है। उसी तरह मेटल्स की भी एक उम्र होती है। जैसे पानी होता है, पानी में अगर आप एक स्पंज छोड़ दो, स्पंज, तो स्पंज पानी को खींच लेता है। कुछ समय बाद वो स्पंज पानी छोड़ना शुरू कर देता है, और उसके बाद एक नॉर्मल कपड़े की तरह रह जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का स्पंज होगा, तो आधे घंटे तक पकड़ के रखेगा। अगर थोड़ी हल्की क्वालिटी का यंत्र स्पंज होगा, तो 10 मिनट तक उसको पानी को होल्ड कर सकता है, राइट? तो जैसा अलग-अलग मेटल्स की अलग-अलग उम्र होती है। वो उम्र पूरी हो जाने के बाद, वो अवधि पूरी हो जाने के बाद, वो जो मेटल है, वो अपनी जागृति छोड़ देता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। जो भी शक्तियाँ उसके पास होती हैं, वो उसे हवा में छोड़ देता हुँ। है। तो ये होता है कि तो इस चीज़ को लगभग कोई अवॉइड नहीं इसमें कर सकता। कितना समय हुँ, हाँ, मतलब हाँ। जैसे आपने कुछ कुछ जागृत कुछ करके दिया तो मेटल्स। लगभग 100 साल बाद या 50 साल बाद कितने टाइम मतलब, और हाँ, मैं सबसे बताता बेस्ट हूँ। मेथड कौन-सा होता है? हाँ, कुछ मेटल्स होते हैं जो 30-35 साल तक जागृत रहते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे सोना, सोने की अगर आप बात करो, तो जब तक वो धारक का दिल धड़क रहा है, तब तक वो यंत्र जागृत रहता है, चाहे आप उसकी बिल्कुल पूजा ना करो। इसलिए जितने लोग मुझसे सोने का श्री यंत्र जागृत करवाते हैं ना, तो वो मुझे अपना नाम भी देते हैं, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने पोते का भी नाम देते हैं, ताकि इनमें से कोई एक इंसान भी जब तक जिंदा रहेगा, तब तक वो यंत्र जागृत रहेगा। ऐसा होता है। अब सबसे अच्छा मेटल ऐसा होता है जो तांबा, सोना और चांदी का मिश्रण हो। उससे क्या होता है, अगर समझो सोने की एक उम्र है, चांदी की एक उम्र है, तांबे की एक उम्र है, तो ये जब तीनों चीजें मेटल जब कॉम्बिनेशन में आती हैं, और जब इनके ऊपर गुप्त विधि की जाती है, तो वो लंबे समय तक, कई 100 सालों तक उसकी जागृति बनी रहती है। जी। अच्छा, कुछ यंत्रों की ऐसा भी होता है। अब फॉर एग्जांपल समझो एक इंसान है, पर्टिकुलर इंसान है, वो ही उस यंत्र की सेवा कर रहा है। उसके अलावा कोई उस मंदिर में जाता भी नहीं है। तो जब तक वो इंसान उस मंदिर में नहीं आएगा, तब तक उस यंत्र काम ही नहीं करेगा। मेरे हुँ, पहचान में एक थे, उनके वो घर छोड़कर गए, कुछ पारिवारिक कारण थे, घर छोड़कर गए। उनके घर में श्री यंत्र था, उसकी वो लड़का डेली सेवा करता था। अगले 6 महीने तक वो लड़का घर वापस नहीं आया। वो यंत्र उस मंदिर में, उस यंत्र की इतनी शक्ति थी कि परिवार के किसी उन उस यंत्र ने परिवार के लोगों के दिमाग को इतना मोटिवेट कर दिया कि 6 महीने तक उस मंदिर में दिया नहीं जलाया। उस यंत्र ने परिवार के किसी मेंबर के थ्रू अपने सामने दिया नहीं जलने दिया। हालाँकि परिवार के दूसरे लोग भी बहुत धार्मिक थे, बट ऐसे सिचुएशन बन गई, उसकी भाभी की ट्रांसफर हो गई कहीं और, उसका जो बड़ा भाई था, वो बीमार हो गया, उसके पिताजी को दूसरी प्रॉब्लम हो गई, जिसके कारण उसकी घुटने की हड्डी घस गई। तो ऐसे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिसके कारण अगले 6 महीने तक उस मंदिर में दिया नहीं जलने दिया उस यंत्र ने।
यंत्र बहुत शक्तिशाली चीजें हैं, यंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैंने आपको एक बार बोला था कि पावर ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। यंत्र जिसको प्यार करते हैं उसका जीवन बदल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुदामा का जीवन कृष्णा जी ने बदल दिया। बहुत बड़ी चीज है। और हाँ, अगर यंत्रों में गलत मेटल इस्तेमाल हो जाए, गलत मेटल, तो फायदा करने की जगह नुकसान भी करते हैं। यंत्र की सेवा करने का मतलब है एक नंगी तलवार को पकड़ना। अगर आप सही तरीके से पकड़ोगे तो वो तलवार आपकी वफादार बनेगी, और अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो वो आपकी उंगलियां काट देगी। बिकॉज शक्ति का प्रतीक है वो साक्षात दुर्गा है। वो यंत्र जो है वो साक्षात दुर्गा है। अब आपके सामने आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको बहन बना रहे हो या मां बना रहे हो। आप समझे? अगर आप उसको मां रूप में पूज रहे हो या आप उसको बहन रूप में पूज रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इन शॉर्ट, इसी से जुड़ा हुआ वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मर है। आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको कनेक्ट करके अपने घर की लाइट जला रहे हो या फिर बिना किसी मशीन के उसकी वायर को टच कर रहे हो। अगर वायर टच करोगे तो सीधा टिकट कट जाएगा। जी, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे हम सब जानते हैं कि जो शालिग्राम जी होते हैं वो स्वयंभू विष्णु होते हैं, और लोग कहते हैं कि शालिग्राम जी को घर में तभी रखना चाहिए जब आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसकी पूजा सही विधि से कर सकें। जैसे अगर, क्योंकि मेरे सुनने में था कि एक महिला थी जो काफ़ी वृद्ध थी, तो उन्होंने पूरे जीवन भर शालिग्राम जी की पूजा करी। आफ्टर हर डेथ, जब वो स्वर्ग सिधार गई, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ थी, वो उनकी पूजा नहीं करते थे कभी भी, क्योंकि वो इतने धार्मिक नहीं थे। तो उसके जब तक वो ज़िंदा थी वो लेडी, तब तक तो सब ठीक था फैमिली में। बट क्योंकि उनकी पूजा नहीं हुई सही विधि से, और क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप, क्योंकि अगर आपने स्थापना कर दी, क्योंकि वो स्वयं भी होते हैं, उनमें तो प्राण हैं, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वो खुद ही, तो उनकी जो फिर आगे की जनरेशन्स थी वो अच्छे से नहीं फलित हो पाई, बल्कि उनको बहुत नुकसान होने लग गया। तो फिर उनको किसी ने बताया कि इस वजह से हो रहा है, और आप इनको दान कर दीजिए, या तो आप आश्रम में दे दीजिए किसी, या तो आप मंदिर में रखवा दीजिए। तो क्या ऐसा यंत्रों के साथ भी होता है कि अगर कोई एक मेंबर जो फैमिली का था, अगर वो गुजर गया, जो मतलब अगर जागृत मंत्र है और उसके जो पूजा करता था उसकी, उसके अलावा और कोई नहीं करता आने वाली पीढ़ियों में, तो क्या वो नुकसानदेह होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है ना कि यंत्र जो होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके से किसी जमाने में यंत्र के जागृत करने की विधियां अलग अलग होती हैं। तामसी भी होती हैं, राजसी भी होती हैं, सात्विक विधियां भी होती हैं। मैं सबको बोलता हूँ यंत्र को जागृत करने के लिए हमेशा सात्विक विधि इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जब तामसी विधि इस्तेमाल की जाती है तो फिर वही होता है जो आपने अपने केस में बताया। क्या होता है ना कि एक समय ऐसा था जब वेस्ट बंगाल के साइड एक जगह थी, वहां पर एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ था। तो वहां पर यंत्र को जागृत करने के लिए 57 तरह के जानवरों की बलि दी जाती थी। एक एक घर को के रिस्पॉन्सिबल एक एक जानवर, जैसे बफेलो, जैसे हिरन, जैसे बकरा, जैसे सांप, जैसे कबूतर, जैसे मुर्गा, ये एक एक घर को जागृत करने के लिए एक एक जानवर की बलि दी जाती। तो देखा जाए तो वो तामसी विधि होगी, ठीक है। तो जब आदि शंकराचार्य वहां पर पहुंचे उस जमाने में, आज से 1400-1500 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब आदि शंकराचार्य वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बोला ये तो तुम लोग तामसी विधि से श्री विद्या को जागृत कर रहे हो। तामसी विधि से श्री विद्या जागृत करोगे तो तुम छोड़ो, तुम्हारा खानदान छोड़ो, इस मंदिर को छोड़ो, ये पूरा शहर तामसी श्री विद्या को नहीं संभाल पाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गंगा अगर भगवान के जटाओं से ना निकलती, सीधा उतरती, तो धरती पाताल में चली जाती। तो उन्होंने बोला इतना श्री विद्या का तामसी श्री विद्या का वेग ये पूरा शहर नहीं संभाल पाए, इसलिए ये विधि खत्म करो, जो बलियां हैं ये बलियां खत्म करो। तो उन्होंने बोला ये तो कई सालों से चली आ रही है। तो उन्होंने कहा मैं आदि शंकराचार्य हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से ये सारी विधियां खत्म।
क्योंकि तामसी भोग देकर श्री विद्या को जागृत करोगे तो उस श्री विद्या को संभालना मुश्किल हो जाए, नहीं संभाल पाओगे। तो जब तामसी विधि से कोई भी यंत्र जागृत होता है, तो पता है क्या होता है, समझो आप कहीं गाँव चले गए, कभी आप बाज़ार चले गए, तो जो आपने प्रोमिसेस किए हैं वो आपको या तो आपने निभाने, या तो आपने घर की चाबी किसी पड़ोसी को देकर जाना है कि भई कर देना। लेकिन अगर आप सात्विक विधि से यंत्र को जागृत करते हो तो इफेक्ट उतना ही आता है। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट कम आएगा, इफेक्ट उतना ही आएगा। लेकिन फिर ऐसा है कि अगर आप समझो कहीं गाँव गए हो, कहीं घूमने के लिए गए हो, कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आप समझो 1-1 महीना भी दिया नहीं जला पा रहे हो या फिर उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो वो यंत्र फ़ायदा करने की जगह उल्टा नुकसान नहीं करता। यंत्र अगर सात्विक विधि से जागृत है, तो अगर आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हो तो वो नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन वो उल्टा असर नहीं करे, उल्टा नुकसान नहीं करेगा। इस बात की गारंटी मेरी है। जी, क्योंकि मैं और अगर सात्विक जैसे विधियों से जागृत करता हूँ, मैंने कभी भी जी, तामसी विधि से कभी कोई यंत्र जागृत नहीं किया। ठीक है सर। तो इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है जुड़ा हुआ कि अगर जैसे आपने बोला कि वो काम करना बंद कर देगा, तो अगर 1 महीने बाद फैमिली वापस आती है और दोबारा से पूजा करना स्टार्ट करती है, तब तो फिर काम करेगा ना अच्छे से? बिल्कुल वैसी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी वो चीज़, ठीक है, एक्टिवेट तो हो जाएगी। इस क्योंकि वो जी, इस क्योंकि वो आंस एनर्जी का फॉर्म तो है, बट वो सुप्त है, जी, वो सुप्त अवस्था में जी, है। मतलब वो सोई हुई है और जब कोई इंसान उसके सामने आके दिया जलाता है, वो पहले देखो एनर्जी देखो सचिन सोया है, लेकिन सचिन तो है ना, खाली पलंग तो नहीं है ना। अगर आप हुँ, कोई भी आके सचिन को जगाएगा, तो सचिन जाग जाएगा। तो एक प्रॉपर एनर्जी है, वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, क्योंकि लंबे समय से उसकी पूजा नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन उसकी पूजा होगी, इज़्ज़त से, पूरे सम्मान के साथ, वो जागृत हो जाएगी और उसको जो काम दिया गया है, वो काम करना शुरू कर देगी। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसने क्या करना है, क्योंकि वो आपसे आपके ठीक है। पैदा होने के करोड़ों साल पहले से इस दुनिया में है। उसको पता है आपके लिए क्या सही है। जी, तो इसके साथ आपने इस आंसर के साथ-साथ ये क्वेश्चन भी आंसर कर दिया कि जैसे लड्डू गोपाल को हम हर जगह लेके जाते हैं, अगर फैमिली घर से बाहर जाती है, तो नॉट श्री यंत्र को नेसेसरी, ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ठीक ज़रूरी है, नहीं है। अगर ले जाते हैं तब अच्छा है, अगर नहीं भी ले जाते तो भी कोई ख़ास उसका नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र काम करना बंद कर देगा, वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा और जब आप उसके पास आओगे, जब उसको वापस से आप उसको आवाहन करोगे, वो जागृत हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो थैंक्स अ लॉट दर्शकों देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट सचिन मेहता जी। तो अब इसी तरह हम लोग दोबारा आएँगे डिस्कशन करने। ज़रूर, थैंक्स अ ज़रूर। लॉट। थैंक यू। जय जय माता दी, माता दी। जय माता दी।